छोटे पुराने मोबाइल आते थे ना, उसमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं होता था, उसमें सिर्फ एक एक करके ही डिलीट हो पाते थे। और कोई सेम मैसेज है, मान लो एक ही चीज़ का लिखा हुआ और आप उसको एक एक करके डिलीट जैसे करते थे तो वो पता नहीं चलता था कि वो डिलीट हुआ भी या नहीं। डिलीट लेकिन ऐसा लगता था कि कब से कर रहे हैं, हो ही नहीं रहे हैं डिलीट। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी, कृष्ण सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। जैसा कि मैं ठाकुर जी को लेकर आपके अंदर के डर और वहम जो है हमेशा दूर करती रहती हूँ, और जिससे आप बेखौफ होकर प्रेम सहित ठाकुर जी के समीप जा सकें, उनका एहसास कर सकें, उनको याद कर सकें और उनके करीब जा सकें, उनको महसूस कर सकें। इसी चीज़ को लेकर के मेरा सारा चैनल डेडिकेट है शिवी सखी के नाम से, जिसको आपने बहुत प्रोत्साहन दिया है, 10,000 के मेंबर तक पहुंचा दिया है। आगे भी ऐसे साथ देते रहिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, क्योंकि कितने ही लोग जो हैं मेरी वीडियोस देखकर ठाकुर जी से प्रेम से जुड़ पाए हैं बेखौफ होकर के, और कितने ही अभी जुड़ने बाकी हैं। तो जो बाकी हैं और जिनको मिल चुके हैं तो उनसे ये विनती है, जो इन्हें मिल चुके हैं, जिनको नहीं मिले, उनको ये वीडियोस सेंड कर करके, शेयर कर करके उनके अंदर से भी ये डर निकालने में मदद करें, हेल्प करें, और जिससे वह भी प्रभु के समीप जाकर उनका आनंद ले सकें, उनकी आनंद की अनुभूति कर सकें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस ठाकुर जी से रिलेटेड, प्रेमा भक्ति से रिलेटेड, भगवान से प्रेम कैसे करें, इससे संबंधित वीडियोस बनाती रहती हूँ। आज के विषय में मैं चलिए बात करती हूँ। आज का विषय है ठाकुर जी के नाम जप के बारे में। हाँ जी, भक्ति में जो है नाम जप जो है प्रधानता में आता है। नाम जप सबसे बड़ी साधना है, इससे बड़ी साधना कोई है ही नहीं। कलयुग में तो खास कर नहीं है। कोई भी सेवा, पूजा, अर्चना, यज्ञ, तपस्या, व्रत इत्यादि कुछ भी नहीं है। नाम से बैठकर आपको नाम जपना है। हीटर चलाओ ठंड में और नाम जपो, एसी चलाओ उस गर्मी में, बैठो आराम से और नाम जपो। यही तो कलयुग की तपस्या है, यही कलयुग का व्रत है, यही कलयुग के यज्ञ हैं। सब कुछ नाम ही कलयुग में है, और ये मैंने देख लिया है। कई अनंत संतों की अनुभूति है नाम को लेकर। और लेकिन अभी भी कई लोग अगर कहते हैं कि मुझे कई समय हो गया नाम जपते हुए और अभी तक कुछ ऐसा कुछ दिखता नहीं, खास असर दिखता नहीं, इवन ऐसा हो रहा है कि और ज़्यादा कष्ट पड़ रहा है मेरे जीवन में। वो लोग कहते हैं कि और ज़्यादा कष्ट आ रहा है जब से हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और ज़्यादा कष्ट आ रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो देखिए, जब हम किसी कमरे की सफाई करते हैं या हमारा कोई स्टोर है पुराना जिसकी सफाई बहुत लंबे समय में होती है, स्टोर है, कोई जगह है, उसको हम साफ़ करते हैं, तो क्या होता है जब हम कोने कोने की सफाई करते हैं हर एक चीज़ की, तो उसमें से कई सारी गंदगी निकल के आती है। आपने भी देखा होगा, घर गृहस्थी की महिलाओं ने खासकर जिस दिन सफाई होती है, जैसे जब दिवाली आएगी, सफाई होगी, तो कितनी सारी गंदगी जो दबी पड़ी है, जो हमें याद भी नहीं है कहाँ का कूड़ा कचरा, सब बाहर निकल के आ जाएगा। कहीं से और वो इतना सारा कूड़ा कचरा होगा, तब आप कहेंगे अरे ये गंदगी, ये तो हमें और ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ऐसे में आप कहने लगे सफाई करने के बाद, अरे तुमने तो और गंदा कर दिया। तो क्या कहेंगे आप कि भाई उनको जो आपने जो सफाई की है, जो अब तक आपने जो दिखती नहीं थी, अगर आपने जब अच्छी तरह से सफाई करने बैठे के कोने की, तो कितनी गंदगी निकल आई। ठीक ऐसे ही जब हम इस अंतःकरण रूपी कमरे में, स्टोर में, जब नाम जप की झाड़ू लगाते हैं, भक्ति सेवा का पोछा लगाते हैं और सेवा रूपी डस्टिंग जो है करते हैं इस अंतःकरण में, तो बहुत सारी गंदगी जो कभी दिख भी नहीं रही थी, ऐसे कमरों में नहीं दिखती, लेकिन अभी अगर हम सफाई करने लग जाएं तो बहुत सारी गंदगी निकलेगी। ठीक वैसे ही जब हम उन्हें साफ़ करते हैं नाम जप रूपी झाड़ू पोछे से और डस्टिंग करते हैं, तो बहुत सारी गंदगी हमें दिखने लग जाती है, जो निकलती है, जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो जो है निकल के आते हैं। उनको जो है प्रभु का जो विधान है, जब हम भजन करते हैं तो कट करके छोटे छोटे में टाल के उनको काटते हैं। पहले जो हमारे अशुभ कर्म है उनको ख़त्म करते हैं, फिर जो है हम नाम जप रूपी जो फल है उसको हम वे प्रदान करना धीरे धीरे शुरू करते हैं, फिर उसका असर दिखाई देता है। ठीक वैसे, लेकिन क्या होता है अक्सर, इसलिए ये दुर्लभ बताया गया कि नाम जप हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो थोड़े दिन करके ये देखेगा कि क्या हो रहा है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, और उसको छोड़ देता है और फिर अपने भौतिक जगत में, संसारी जगत में वापस लग जाता है। इसलिए दुर्लभ बताया कि बहुत मुश्किल है, कोई बहुत दुर्लभ इंसान ही कोई नाम जप कर पाता है, क्योंकि किसी के अंदर इतना डेडिकेशन ही नहीं है, कि ना किसी के अंदर इतना धैर्य या पेशेंस भी नहीं है कि इतना रुक सके। लेकिन अगर हम
वहीं रुककर पेशेंस के साथ ये सब देखते हुए भी नाम जप रूपी, सेवा रूपी इन सब में लगे रहें, तो आप जो निर्णय निकल कर के सामने आएंगे उन्हें देखकर आप यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे या निहाल हो जाएंगे और कृत हो जाएंगे। जिस तरीके से ऐसा होता है ना, हमारे अनंत जन्मों के कर्म फल हैं, इतने गोदाम भरे पड़े हैं, जैसे कोई गेहूं का गोदाम नहीं होता सरकारी, उसमें जो है पहले का भी माल पड़ा हुआ है और अगले सीज़न का और आ जाए, और जो पुराना है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, वो नीचे सड़ रहा है, उसमें और भर दिया जाए। ठीक वैसे ही हमारे कर्म है, कितने भी हम अनंत जन्म ले लें तब भी नहीं हम भोग पाएंगे, कितने अनंत जन्म ले फिर, और क्योंकि साथ साथ ही बनते रहते हैं ना जीवन में, और हम बनाते जा रहे हैं और ऊपर से इतने हैं ही, तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये सिर्फ नाम जप रूपी अग्नि ही इसको भस्म करती है। जब ये भस्म होना शुरू करता है, जैसे ये ठीक है, ऐसे ये इतने सारे जो हमारे कर्म पड़े हैं, जैसे हमारे फ़ोन में कोई मैसेज पड़ा है, सेम मैसेज बहुत सारी काउंटिंग्स में पड़ा हुआ है हमारे फ़ोन में, और उनको, और हमारे मोबाइल के जो छोटे पुराने मोबाइल आते थे ना, उसमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं होता था, उसमें सिर्फ एक एक करके ही डिलीट हो पाते थे। और कोई सेम मैसेज है, मान लो एक ही चीज़ का लिखा हुआ, और आप उसको एक एक करके डिलीट जैसे करते थे, तो वो पता नहीं चलता था कि वो डिलीट हुआ भी या नहीं। फिर अगला डिलीट, लेकिन ऐसा लगता था कि कब से कर रहे हैं, हो ही नहीं रहे हैं डिलीट। ठीक वैसे ही जैसे हम नाम जप करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ असर तो हो नहीं रहा है, लेकिन वो नाम जब अपना असर कर रहा है, वो एक एक करके डिलीट कर रहा है, हमारे कर्मों के फलों को एक एक करके डिलीट कर रहा है। अब हम सोचे कुछ डिलीट तो हो नहीं रहा, लेकिन वो कर चुका है कई सारे और करने बाकी हैं। हो तो रहा है ना, घट ही रहा है, बढ़ तो रहा नहीं। तो ठीक वैसे ही होता है। तो अब लगे रहें, संख्या बढ़ा दें और चलते फिरते नाम जप करें और ठाकुर सेवा उनकी स्मृति के साथ नाम जप करें, तो जल्दी जल्दी असर होगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक, ये वैसी प्रक्रिया है, क्योंकि मैं भी वो थी जो नाम जप में इतना बिलीव नहीं करती थी जितना ठाकुर सेवा या ध्यान इत्यादि में करती थी। लेकिन जब मैंने नाम का असर देखा तो मुझे लगा ये तो पारसमणि है, ये तो हमारे पास पारसमणि। ये तो वाली बात है कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा की, हमारे बगल में वो चीज़ है, पारसमणि लेके हम घूम रहे हैं और दुनिया से भीख मांग रहे हैं। ठीक वैसी ये चीज़ है, मतलब ना कोई तपस्या करनी, ना कोई व्रत रखना, ना भूखे मरना, ना पेड़ पे लटकना, अपने रूम में अपने कमरों में गद्दों पे बैठकर आराम से नाम जप भी तो करना है, वो भी नहीं कर पाता है इंसान। कलयुग में इतना अभागा हो चुका है, इतनी ईजी चीज़ भी नहीं हो पा रही, तो ये भी दुर्लभ इंसान कर सकता है कहते हैं। तो लेकिन अगर आप लगे रहे इसमें तो देखिए आप इसके रिज़ल्ट देखकर आपका भाग्य ये बदल देगा। आपकी कुंडली, आपकी जन्मपत्री में जो कुछ भी कोर योग, काल्प सर्प योग, पितृदोष योग, कुछ भी हो, सब ये आपका बदल देगा। आप लगे रहिए। हाँ, एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, जितनी जल्दी आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं नाम जप का, उतना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दें, उसकी अमाउंट बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दें। जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बताया था उसके ज़रिए करें, मंत्र काउंटर करके मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बताया था एक वीडियो में, उसको ले आएँ, उसके थ्रू करें, ज़्यादा से ज़्यादा काउंटिंग उसकी बढ़ा दें, फिर ज़्यादा जल्दी असर करने लगेगा। अब मेरे नाम तो भाई ऐसी चीज़ है, मैं कितना भी बोल दिया हूँ इसके लिए कम ही पड़ जाएगी मेरी वीडियो। लेकिन जब नाम के बारे में आता लगता है कि बोलती चली जाऊँ, क्योंकि इसकी जो फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, वो अनगिनत हैं, और डिसएडवांटेज तो कुछ है ही नहीं। हमको धैर्यवान होकर लगे रहना चाहिए, और जिस दिन पूरी ज़िंदगी साफ़ हो जाएगी, फिर आप तसल्ली से, फिर आप ही शांति पाएंगे अपने इसी अंतःकरण में। जो साफ़ हो जाएगा वो फिर उसको जैसे साफ़ सुथरे कमरे में बैठने के बाद हमको अलग आनंद आता है ना, ठीक वैसे ही हमें साफ़ सुथरे अंतःकरण में फिर आपको जो है शांति मिलेगी, फिर आप उसमें प्रभु का दर्शन कर पाएंगे। लगे रहिए, सोचिए कि अगर आप कष्ट आ रहे हो, नेगेटिव हो रहा है, तो वो कमरे की गंदगी और घर की कूड़ा करकट निकल रहा है, समझिए सफाई हो रही है आपके अंतर मन की, है ना। और बिना डाउटफुल हुए नाम जप में लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दीजिए। जल्दी रिजल्ट देखना है तो, क्योंकि इससे बड़ी साधना और कुछ है नहीं, हो सकती नहीं। अनंत संतों की अनुभूति है, करते रहिए, ठीक है। जैसे कोई बहुत पुराना रखा हुआ बर्तन जो है ना, एक बार में साफ़ नहीं होता, वो कई बार उसको साफ़ करना पड़ता है। एक बार साफ़ करा रखा, फिर दोबारा साफ़ कराओ, कई बार में जाके साफ़ होता है। ठीक वैसे ही हमारा अंतःकरण अनंत जन्मों से जो है गंदा पड़ा है, इसको कई बार मांजने की जो आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा नाम जप की आवश्यकता है। नाम जप को लेकर ऐसी वीडियोस में साथ साथ लाती रहूँगी, ठाकुर सेवा से संबंधित भी के साथ साथ वीडियो भी। नाम जप भी बहुत आवश्यक है, इसको ही अहम हिस्सा मानिए मेरे ख्याल से तो, क्योंकि मैंने तो यही पाया 9 साल में कि नाम जैसा तीव्र गति वाली स्पीड ट्रेन भगवान तक जाने की कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी जो है
स्पीड ट्रेन है ठाकुर जी तक पहुंचने की, इसको पकड़ लीजिए एकदम से। और मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठाकुर जी का नाम के बारे में, नाम जप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह सकें, शेयर कीजिए ठाकुर भक्तों के साथ। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्ण।